ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम शरणागति के 6 लक्षण कर रहे थे और कैसे हमने कल देखा कि श्रीवास ठाकुर की लाइफ में वो 6 शरणागति के कैसे लक्षण जो होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन आज हम जो देखेंगे, जो हमारा 6th लक्षण है ह्यूमिलिटी, वो हमारा हमने बहुत विविडली उसको डिस्कस नहीं किया। सो कहाँ पे हम मात खाते हैं? देखिए, हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, हम नॉन वेज खाना छोड़ देते हैं, हम कॉफी चाय छोड़ देते हैं। जो भी नाइती नाइती होता है, जो नो 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 करने वाली चीजें हम छोड़ देते हैं। और जब हम मंदिर में आते हैं तो, और जब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा अमानदेन मानदेन कीर्तनाय हरि। मतलब जब हम पहली बार ये चीज पढ़ते हैं कि हमें हम्बल होना चाहिए, हमें एक घास से भी नीचे होके अपना आपको अपना व्यवहार करना चाहिए। अरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हमारा ऐसा स्वभाव रहता है तो शुरू शुरू में तो ऐसा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे साल हम टेम्पल में जो है बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हम और आगे सालों में वृद्ध होते जाते हैं, या मतलब जिसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे को कुछ साल हो जाते हैं, तो हम अपने आप को वरिष्ठ भक्त मानने लगते हैं, हम अपने आप को उत्तम भक्त मानने लगते हैं। अरे हमें तो 10 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। अरे जो आगे वाला व्यक्ति था वो तो अभी 2 साल में आया, 3 साल में आया, हमें तो 10 साल हो गए, हम तो सीनियर हो गए। तो यदि कोई हमें प्रणाम नहीं करता या कोई हमें देख के, चाहे वो अपने ही ख्यालों में हो और उसे ये ज्ञात भी ना हो कि हम उसके सामने से निकले हैं, चाहे उसको ये कुछ भी ना हो, और तब भी हम उस चीज का बुरा मान लेते हैं। सो माया का जो सबसे बड़ा स्नैप है, वो सब हम कर लेते हैं, अच्छे से 16 माला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो स्नैप जो माया हमें खींच के ले जाती है वो है कि जब हमारे अंदर क्या नहीं है, जब हमारे अंदर शरणागति, जब हमारे अंदर जो है ह्यूमिलिटी नहीं है। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी। सो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण का नियम था, जब से वो दीक्षित हुआ, मतलब 12-13 साल से, जब से उसका वो होली थ्रेड सेरेमनी हुआ, तब से उसका एक नियम था कि वो सुबह 4 बजे उठ के ही गंगा जी में स्नान करके आके फटाफट अपना माला करता था। और ये नियम वो जब अपनी आयु 12-13 साल की थी, उस समय से जो है वो ये नियम जो है निभा रहा था, वो ये नियम पूर्ण कर रहा था। तो जब ऐसा ऐसा हो रहा था तो क्या हुआ, तो एक दिन क्या हुआ, जब वो 60-70-60-65 साल का हो गया, इतने सालों से कर रहा था, एक दिन उसकी अलार्म क्लॉक नहीं बजी, है ना। एंड ही ओवर स्लेप्ट, ही वो 4 बजे जो उठता था उसको 4-5 हो गए। और तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और उसने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों सो रहे हैं? आपका तो नियम है कि आपको 4 बजे उठ के जो है अपना ये कार्यकलाप करना है, तो आप क्यों नहीं है? तो वो ब्राह्मण जो थे, थैंक यू थैंक यू, आपने मेरा व्रत टूटने से बचा लिया। और वो फटाफट गया, वो उसने स्नान वान किया और वापस आया, और अपना जो नित्य कर्म था उसके करने के उपरांत वो उस व्यक्ति के पास गया, वो साइड में बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे भाई, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो आपको संसार में जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा, क्या आप नए आए हैं और आपको मेरे नियम के बारे में कैसे पता? तो वो उस व्यक्ति ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, मैं माया हूँ,
हाँ, मुझे माया देवी ने भेजा है कि आपको उठाने के लिए। तो ब्राह्मण देवता अपना सर खुजलाने लगा और कहने लगा, माया देवी तो जो है विमुख करती है, कृष्ण से विमुख करने का कार्य करती है। तो आप मेरे को ऐसा उठाया क्यों? तो उन्होंने कहा, देखो आप 12 साल की आयु से ये नियम कर रहे हैं, यदि आज आपका ये नियम टूट जाता तो आपको ग्लानि भाव होता। तो 12 साल की आयु से जो आपने ईगो डेवलप किया है कि हाँ मैं तो सबसे उच्च हूँ, मैं तो सुबह 4 बजे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, मैंने कभी भी अपना ये नियम जो है खंडित नहीं किया। यदि आज वो खंडित हो जाता तो आपको आपके हृदय में बहुत ज्यादा ग्लानि का एहसास होता, ग्लानि महसूस होती। और इस ग्लानि करके क्या होता, आप जो है ये संसार में आपको हीन भावना होती, आप हम्बल हो जाते। और क्या होता है, माया का आखिरी जो ट्रैप है, आखिरी जो शिकंजा है, वो व्यक्ति को हम्बल होने नहीं देना चाहती। क्योंकि देखिए, अगर हम हम्बल होएंगे तो हम कृष्ण को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, कृष्ण ही एक पुरुष है। जैसे मीराबाई कहती थी, मैं तो सिर्फ एक ही पुरुष है वृंदावन में, इस पूरे संसार में एक ही पुरुष है। हम इनिशियली भी तो अपना ईगो रख के ही तो भगवान से लड़के आए ना। हमने भगवान को यही तो कहा, अरे आप ही क्यों एंजॉय कर रहे हो, व्हाई डू ओनली कृष्णा हैव ऑल द फन, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता एंजॉय करने को? हाँ, आप ही एंजॉय करे जा रहे हो हमें। तो भगवान वो उस बच्चे के समान है, जो वो बच्चा कह रहा है, पापा आप ही क्यों गाड़ी चला रहे हो, मुझे भी तो गाड़ी चलानी है। आप ही क्यों ये सिर्फ गाड़ी चलाते रहोगे, मैं नहीं चलाऊंगा क्या ये गाड़ी? हम्म। तो ऐसा वो बच्चा जो है रोता है, कलपता है अपने फादर के सामने। हाँ। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फादर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी नहीं देते, और जो फादर अपनी गाड़ी दे देते हैं, तो आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे वो प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, कि जिन फादर्स ने BMW वगैरह या अपनी ऑडी या कैसी भी कार्स अपने टीनेज सन्स को, अंडर एज सन्स को चलाने के लिए दे दी और उन्होंने एक्सीडेंट कॉज किया, तो कैसे उनको लॉ जो है प्रोसिक्यूट कर रहा है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी गाड़ी नहीं दे रहे कि तुम ये संसार चलाओ। उन्होंने गोलोक अपना प्लानेट नहीं दे रहे, वो क्या कह रहे हैं, ये संसार बना दिया, जाओ अब चला के देख लो। और हम यहाँ पे आते हैं, चलाते हैं, और ये संसार इतना डिफिकल्ट हो जाता है चलाना। कभी वॉर हो रही है, कभी शॉर्टेजेस हो रही है, कभी LPG, कभी गैस। अब आजकल तो माहौल चल ही रहा है, जो ईरान इजराइल और US का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से कितना दिक्कत आ रहा है। सो ये सारी चीजें जब होती हैं, हम ईगो अगर अभी भी रखेंगे तो हम कृष्ण के धाम जाके फिर से वही गलती करेंगे। इसीलिए माया ने क्या छन्नी लगा दी है, माया ने ये छन्नी लगा दी है कि भाई तुमको ईगो नहीं रखना है ना। तो वो ईगो का टेस्टिंग होता है। तो ये माया का आखिरी स्नेर है, आखिरी ट्रैप है। बाकी सारे चाहे आप एग्जाम्स में पास हो जाएं कैसे भी, लेकिन यदि इस माया रूपी ईगो के टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से वापस आना पड़ता है। ये उस सर्प की तरह है जो सांप सीढ़ी के खेल में 99 पे है, और वो 99 का सर्प जब ईगो वाला हमें काट लेता है, हम जूम करते हुए 3 पे आ जाते हैं। सो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो उस ब्राह्मण को भी माया ने क्यों उठाया, कि नहीं तो तुमको बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता, तुम हम्बल नहीं होते। अभी इस देखिए, ईगो की वजह से ही देखते हैं हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द ग्रेट बोट थी टाइटैनिक, द ग्रेट बोट टाइटैनिक, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर भगवान भी चाहे वो इसको डुबा नहीं सकते, ऐसा टाइटैनिक बोट के बारे में कहा जाता था। और जब वो टिप ऑफ द आइसबर्ग ने उसको मारा, हाँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग ने उसको ठोकर लगाई, तो उससे क्या हुआ, वो टाइटैनिक में क्रैक आ गया। लेकिन अभी भी उनको विश्वास नहीं था कि ये जो है बोट डूब सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सेविंग्स की बोट, पहले तो ये बोट डूब ही नहीं सकती, तो वो सेविंग्स की जो बोट्स थी वो एज अ फॉर्मेलिटी, एज अ, क्योंकि रूल बुक में लिखा हुआ था तो उन्होंने रखी। तब भी उन्होंने बहुत ज्यादा वो बोट्स नहीं रखी। हम्म। तो जब ये सारी बोट्स उतारी गई पानी के अंदर,
ये बोट्स जब पानी के अंदर उतारने शुरू हुई तो भी उन बोट्स को पूरी तरह नहीं भरा गया, उन बोट्स को आधा अधूरा भरा गया, मतलब सारे पैसेंजर्स नहीं डाले गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो टाइटैनिक है ये तो डूब ही नहीं सकती, उसमें सिर्फ कुछ ही व्यक्ति बैठे। और वो फिर बोट्स पानी में तैरती हुई थोड़ी सी ही दूर पे गई कि चलो अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी हमें वापस बुला लेंगे। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा भरने लगा और शिप एक्चुअली में सिंक करने लग गई, फिर जो बची हुई बोट्स थी उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, है ना। जो थर्ड, जैसे उसमें भी ग्रेडिंग थी, टॉप ग्रेड्स की बोट, मिडिल ग्रेड्स की बोट, हाँ, और लो ग्रेड्स की बोट, ये सारी बोट्स का जो था ग्रेडिंग था। सो इन बोट्स के ग्रेडिंग की वजह से क्या हुआ कि ये इनको इनको जो थर्ड ग्रेड के पैसेंजर्स थे उनको उस बोट में शामिल ही नहीं किया गया टाइटैनिक की। तो क्या हो रहा था, बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे थर्ड ग्रेड के, जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी, तो वो जो थर्ड डिपार्टमेंट के थे वो भाग भाग के ऊपर आ रहे थे और वो जबरदस्ती उस बोट में छलांग लगा रहे थे, या वो कह रहे थे हमारी पत्नी को ले जाओ, हमारे बच्चों को ले जाओ, कम से कम वो तो सेव हो, विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। और कई आदमी भी छुप के उन बोट्स में भाग रहे थे। और कई एक ऐसा इंसिडेंट भी उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक व्यक्ति जो होता है, जो पुलिसमैन होते हैं, जो वो बोट्स नीचे उतार रहे होते हैं, उसको वो व्यक्ति पैसे देता है, ब्राइब करता है कि ये तुम पैसे रख लो और मुझे इसमें जाने दो। हाँ, और उसको वो व्यक्ति जो है बिठाने लगता है। तो समहाउ क्या होता है कि किसी बात पे उसकी और उसकी लड़ाई हो जाती है। तो वह व्यक्ति कहता है तुमने मेरे से पैसे, जो पुलिस मैन होता है, जो वहां का कोस्ट गार्ड होता है, उसको बोलता है तुमने मेरे से पैसे खाए थे, तुम मेरे को कैसे नहीं बैठने दे रहे। अभी कोस्ट गार्ड को समझ आ जाता है कि कितना सारा हो रहा है, तो वो क्या करता है, उसके मुंह पे पैसे फेंकता है, कहता है नहीं अब तुम नहीं बैठोगे, यहाँ पे कोई और बैठेगा। तो वो व्यक्ति जिसने पैसे दिए थे वो उसको कहने लगता है तुम करप्ट हो, तुम ऐसा है ये है। और इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि वो जो कोस्ट गार्ड होता है अपनी गन निकाल के अपने आप को शूट कर लेता है। सो व्हाट इज दिस, है ना, कि पैसे का जोर, पैसे का गर्व, और इवन वो बोट्स का कि ये बोट सिंक नहीं हो सकती तो आदि। तो व्हाट इज दिस, ये जो घमंड होता है, ये फॉल्स ईगो होता है, ये हमारा बर्स्ट होता ही है जब हम एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि अरे इसको तो भगवान भी चाहे तो इस कश्ती को भगवान भी नहीं डुबो सकता। तो आप देखें, तो यही चीज होती है, सी दिस इज द लॉ। इवन बाइबल में भी लिखा हुआ है, प्राइड कमeth बिफोर द फॉल। आपको इतना घमंड हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि अब आपका जो है फॉल होने वाला है। ऐसे ही एक यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया कि अगर भगवान भी चाहे तो मुझे प्रेसिडेंट बनने की शपथ खाने से रोक नहीं सकते, मेरा इतना ज्यादा वर्चस्व है इस कंट्री में। एंड हुआ भी उसके कहने पे, वो बहुत टावरिंग नंबर ऑफ वोट से जीत गया। लेकिन जिस दिन उसको शपथ लेनी थी उसी दिन मॉर्निंग में उसको हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो क्या हुआ, भगवान ने उसको रोक लिया, हालांकि वो जीत भी गया, सब कुछ हो गया, है ना। सो दिस हैपन कि जब हम बहुत अपने आप को ऊपर, तो हमारा जो ईगो का बबल होता है ये बर्स्ट होगा ही होएगा। सो एक बार की बात है, एक राजा था, उसने क्या किया, अपने एक बहुत सियाने मंत्री को बुलाया और उस सियाने मंत्री को बुला के उस राजा ने कहा, देखो मंत्री महोदय, क्या तुम मेरे को एक बात बताओगे कि एक भगवान पूरे दिन क्या करते हैं। तो मंत्री महोदय जो थे बड़े उसमें हो गए, अचंभित में हो गए कि हम कैसे बताएं। नहीं नहीं, देखिए बताइए कि भगवान पूरा दिन क्या कार्य करते हैं, और यदि आप गलत निकले तो मैं आपको बीहेड कर दूंगा, आपका सर जो है कलम कर दूंगा। अब वो मंत्री महोदय जो थे बहुत उसमें हो गए, उन्होंने कहा महाराज आप एक काम कीजिए, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगा।
और पूरा एक सप्ताह वो वहां की जितनी भी मशहूर लाइब्रेरीज थे, सारे वेद्स उन्होंने छान डाले। पन्ने पे पन्ने पलट रहे कि भगवान कहीं पे भी कुछ लिंक लिखा हुआ मिल जाए, भगवान सुबह से लेके शाम तक क्या कार्य करते हैं, वो हमें जरा सा भी पता चल जाए तो मेरी जान बख्श जाएगी। अब 6 दिन जब उन्होंने ये सारा कार्य करा और 6 दिन भी नहीं हो पाए, और अगले दिन क्या था, राजा के सामने उनको आंसर देना था, तो रात को ही वो मंत्री जो था भेष बदल के वहां से भाग गया। भाग गया और भागते भागते क्या हुआ, रास्ते में अभी भोर होने वाली थी, रास्ते में भोर होते समय उसने क्या किया, भोर होने वाली थी, भोर होते ही उसने राजा को क्या कहा कि राजा आप नहीं, उसको क्या मिला, एक चरवाहा मिला। हाँ, और वो चरवाहा जो था, हाँ, 1 मिनट, वो जो चरवाहा था, वो चरवाहा क्या हुआ, वो राजा को बोला उसने कि हम्म सॉरी, हाँ सॉरी, तो वो मंत्री महोदय को क्या हुआ, एक चरवाहा मिला और उसने मंत्री महोदय को पहचान लिया। अरे मंत्री महोदय, आप क्यों आए, आप इतनी देर से क्यों आए, हाँ, तो आप कहाँ जा रहे हैं, मैं, आप तो मंत्री हैं इस देश के। तो मंत्री महोदय ने कहा, "श्श, किसी को मत बोलना, किसी को ये बात मत बोलना कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ। रीजन क्या है ये बोलने का, आप ये मत बोलना, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्यों, आप क्यों भाग रहे हैं, उसने अपनी विपदा बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझे कहा है और मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, और यदि मैं गलत हुआ तो राजा क्या है, मुझे यहाँ से निकाल देगा, मार देगा। तो शर्वाई ने कहा, इसका तो उत्तर मुझे पता है, आप मुझे ले जाइए राजा पे, और राजा को अगर संतुष्टि नहीं होगी तो आपकी जगह सजा मैं ले लूंगा, पर आप मेरे को राजा के पास ले जाइए। और वो मंत्री महोदय क्या करते हैं, राजा के पास उस चरवाहा को ले जाते हैं, और उस चरवाहा को वहां पे ले जाने के बाद मंत्री महोदय क्या कहते हैं, आ, राजा को, कि महाराज देखिए, इस चरवाहे को ना इसका आंसर पता है, इस चरवाहे को इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर पता है, तो आप जो है देख लीजिए। तो मंत्री महोदय जब ऐसी बात बोलते हैं तो राजा पूछता है, अच्छा तुम्हें पता है आंसर। अभी राजा क्या है, बहुत सारे स्टेप्स ऊपर बैठा है, 100 स्टेप्स ऊपर जो है राजा बैठा हुआ है, और वहां पे मंत्री जो चरवाहा है नीचे बैठा हुआ है। अब चरवाहा कहता है कि मैं आपको उत्तर दूंगा, परंतु आपको नीचे आना पड़ेगा और मुझे अपने गद्दी पे बिठाना होगा। तो राजा कहता है, ये क्या मजाक है, भद्दा मजाक, और वहां मंत्री के पैर कांपने लग गए कि मैं इसको ले आया, मेरे कहने पे ये आया है, अगर ऐसा हो गया तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर भी मंत्री क्या कहता है कि नहीं, महाराज इसको उत्तर पता है, आप इसकी बात मानिए। राजा ने कहा, यदि तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो मैं तुम दोनों का सर काट दूंगा। तो उसने चरवाहे ने कहा, बिल्कुल आप काट दीजिएगा, परंतु मैं उत्तर जो दूंगा मैं वहीं पे दूंगा जब आप ऊपर आएंगे, जब आप मुझे ऊपर आने देंगे और आप नीचे आएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। तो फिर क्या होता है, राजा नीचे आता है और वो चरवा ऊपर बैठता है, राजा का मुकुट पहनता है, राजा का जो केप होता है, जो राजसी वस्त्र होता है वो पहनता है, और वो कहता है कि अब ठीक है। अब उसने कहा, राजा ने कहा, अब मेरा उत्तर दो। तो चरवाहे ने कहा, यही तो कार्य है ठाकुर जी का, सारा दिन वो यही तो करते हैं। उन्होंने कहा, क्या मतलब। उन्होंने कहा, मतलब ये है कि सुबह आपको चरवाहा, आपको गॉड क्या करता है कि जो रंक होता है, जो गरीब होता है उसको राजा बनाता है, और जो राजा होता है उसको रंक बना देता है, उसको नीचे ले आता है, ईगो का बबल बर्स्ट करता है। सो ठाकुर जी का कार्य क्या है कि अगर हम हम्बल नहीं होते, यदि हम अपने आप को निम्न नहीं करते, तो ये माया देवी यही कार्य करती है। एक बार क्या था, कृष्ण भगवान जो थे वहां बैठे हुए थे, कहाँ बैठे थे, अपनी द्वारका नगरी में बैठे हुए थे, तो एक मकोड़ा जो था वहां पे चल रहा था, एक काला सा मोटा सा मकोड़ा जो था वहां पे जा रहा था। और ओके, 1 मिनट, जो वो मकोड़ा था वो वहां पे
जा रहा था, तो राजा ने पूछा, कृष्ण द्वारकानाथ जो थे उस मकोड़े को देख के बहुत हंस रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, वो मकोड़ा जो था वो रोने लगा, नहीं, रुक्मणी देवी आई और रुक्मणी देवी ने कहा, अरे द्वारकानाथ आप क्यों इस मकोड़े को देख के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे ये मकोड़े को देखो कैसे मेरे पैर के पास आ रहा है, ये कैसे मैं वहां पे चीनी का दाना डाल रहा हूं तो वहां भाग रहा है। तो रुक्मणी देवी ने कहा, अरे मकोड़े की तो प्रवृत्ति ही होती है, वो ऐसा ही करेगा। तो फिर राजा ने क्या, द्वारकानाथ ने क्या कहा, तुम्हें पता है देवी, ये ब्रह्मा भी बन चुका है, ये इंद्र भी बन चुका है, लेकिन देखो ये ऊंची पोस्ट पे आके फिर से नीचे आ गया। यही क्या होता है, ये होता है घमंड। यही क्या होता है, हमारा ईगो। यदि हम शरणागति, अगेन ये शरणागति के जो ये 6 लक्षण हैं, वो किसी के लिए नहीं है। ये शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, ये ठाकुर जी ने किसके लिए किए, अपने लिए नहीं किए कि बस मेरे तरफ सरेंडर करो, सॉरी बोलो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं करने के लिए करे हैं। ठाकुर जी ने ये शरणागति के 6 लक्षण इसीलिए रखे हैं ताकि हम लोग इस संसार में अच्छे से रह सके, हम लोग इस संसार में अच्छे से यू नो लिव कर पाए, हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस संसार में। ये इसीलिए शरणागति के ये 6 लक्षण रखे गए हैं। ठीक है। तो हम्बल होना बहुत बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम लोगों का जो बबल है कि हम बहुत उत्तम भक्त है। एक मिनट।